हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में बात करने वाले हैं। इस बुक के ऑथर है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल इस बुक में 13 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। यहाँ पर अमीर बनने का मतलब है कि आप हर फील्ड में सक्सेसफुल बने, हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छा काम करें। तो चलिए इन 13 पॉइंट को समझते हैं और फिर इन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं और इनका फायदा उठाते हैं। पॉइंट नंबर 1, बर्निंग डिजायर्स। एक बात हमेशा याद रखिए, आपको अपनी जीवन में चाहे अमीर बनना है, चाहे हेल्दी बनना है, चाहे कुछ भी करना है, लेकिन आपके दिमाग में एक इच्छा होनी चाहिए और वो सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए। हो सकता है वो अमीर बनना हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे मार्क्स लाना हो सकता है वो हेल्दी बनना हो, लेकिन एक टाइम पर एक ही इच्छा होनी चाहिए। यही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। अगर आपको पैसे चाहिए तो वो पैसे आएंगे। अगर उससे हासिल करने की इच्छा आपके अंदर है, ऐसी इच्छा जो आपके माइंडसेट को सिर्फ उसी के बारे में सोचने पर मजबूर करे, फिर वो चाहे हेल्थ की हो, वो स्पिरिचुअलिटी की हो, वो पैसे की हो, वो कोई भी इच्छा हो सकती है, लेकिन आपके अंदर इच्छा होना सबसे पहला स्टेप है। अगर आपके अंदर ऐसी बर्निंग डिजायर है तो आप एक्शंस लेकर उस तक पहुंच सकते हो। याद रखिए, एक्शंस के बिना कुछ नहीं होने वाला। आपको एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे। हमारी जो सबसे प्रबल इच्छा होती है, हम वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन याद रखिए कभी भी, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, गलत रास्ते पर चलकर अगर आप किसी चीज को अचीव करेंगे तो वो चीज आपको थोड़ी देर तक खुशी देगी, लेकिन एट द एंड उसका फाइनल रिजल्ट बुरा ही होगा। इसलिए आपको ये याद रखना है कि आप अपनी हर इच्छा को अच्छे रास्ते पर चलकर ही पूरा करेंगे। यहाँ पर नेपोलियन हिल अपनी लाइफ का एक किस्सा बताते हैं कि मेरा बेटा बचपन से ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। डॉक्टर्स ने कहा था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल के अंदर बर्निंग डिजायर थी कि ये इलाज से और सही इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए नेपोलियन हिल ने उसका इलाज करवाया और अपने अंदर एक प्रबल इच्छा रखी, जिसके चलते उनका बेटा कुछ सालों के बाद अपने आप पूरी तरह से ठीक हो गया। आपके दिमाग की कोई सीमा नहीं होती, बस आपकी दिमाग की वही लिमिटेशंस है जो आपने खुद बना कर रखी है। पॉइंट नंबर 2, फेथ। फेथ का मतलब होता है आस्था, जो हमारी इच्छा को हासिल करने में हमारी मदद करता है। इसे आप विश्वास भी कह सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखिए, आपका जो भी विश्वास है उसमें सबसे बड़ा रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। अपनी इच्छा के प्रति, अपने गोल के लिए अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में विश्वास है, पॉजिटिव विश्वास है, तो वो सच जरूर साबित होगा। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार ये चीज आ गई कि ये चीज पॉसिबल है, तो आप उस चीज को करके ही रहेंगे। अब ये उल्टा भी होता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहते हो, नेगेटिव लोगों के साथ बातचीत करते हो, नेगेटिव चीजें देखते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव बिलीव्स बना लेगा। फिर अगर आपकी कोई इच्छा होगी, आप उस तक कभी नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहोगे। तो अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं, तो सबसे पहले आपका जो भी गोल है उसको फिक्स कीजिए। नंबर 2, उसको लिखिए और उसको बार बार अपने दिमाग में रिपीट कीजिए। उसकी एक परफेक्ट पिक्चर अपने दिमाग में बनाइए, या फिर हो सकता है आप गूगल से डाउनलोड करके वो आपकी कोई भी इच्छा है, अमीर बनने की, हेल्दी बनने की, ऐसी पिक्चर्स अपने वॉलपेपर पर रखिए, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार वो दिखता रहे। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा घर बनाना है, तो उसकी एक साफ पिक्चर अपने वॉलपेपर पे लगा लीजिए, अपने दिमाग में भी उसको रखिए और अपने घर की दीवार पर भी उसको रखिए, जिससे आपका जब भी ध्यान जाए तो आपको अपना गोल सबसे पहले याद आए। पॉइंट नंबर 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब होता है कि खुद के दिमाग को समझाना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में डालने के लिए नेपोलियन हिल ने 3 सुझाव दिए हैं। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखे। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगह पर बैठकर दोहराएं। तीसरा, इस काम को सुबह और शाम
दोनों समय पर करें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं उसमें आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई होनी चाहिए। बिना फीलिंग्स के आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। हर प्रॉब्लम, हर फेलियर और हर दुख आपकी सबकॉन्शियस माइंड की ही देन है। और अगर आप सक्सेसफुल बनोगे उसमें भी आपकी मदद आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करेगा। पॉइंट नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपने जो भी गोल डिसाइड किया है, हेल्थ का, पैसे का, जॉब का, कुछ भी, उसके लिए जो नॉलेज आपको चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। बिना नॉलेज के आप वहां पर नहीं पहुंच सकते। अगर आपको कहीं पहुंचना है और आपके पास उस चीज का ज्ञान नहीं है तो इसको आप नींद में देखा हुआ एक सपना समझ सकते हो। इसको इस तरह से समझिए कि आपको एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी में काम करना है, लेकिन आपको उसके बारे में 1% भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप उसमें काम करें। तो क्या आप उसमें काम कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए आपको उस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है, उसकी बहुत गहराई से नॉलेज होनी चाहिए और आपको ये काम करना होगा। अगर आपको उस कंपनी में, उस जॉब में या किसी बिजनेस में बड़ा बनना है। एक तरीका ये है कि आप बुक्स पढ़िए, इंटरनेट पे सब कुछ सीखे, और इसका एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप। मतलब अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जिनको उसकी नॉलेज पहले से है। जब आप उन लोगों के बीच बैठोगे, उन लोगों को काम करते हुए देखोगे, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन, अगर आप उनसे मिल नहीं सकते तो उनके इंटरव्यूज देखिए, उनके ऊपर लिखी हुई बुक्स पढ़िए, आपको समझ आएगा कि वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे काम करते हैं। जब आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन से भर जाएगा तब आपका दिमाग हर जगह से वैसे ही आइडियाज आपके पास लाने लगेगा और आपका दिमाग अपने आप आपको उसी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपका ध्यान ज्यादातर उसी तरफ जाएगा क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसी तरह के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है। मास्टरमाइंड ग्रुप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने मास्टरमाइंड ग्रुप की मदद से अपनी बहुत बड़ी कंपनी तैयार की जिसको आज आप फोर्ड के नाम से जानते हो। पॉइंट नंबर 5, इमेजिनेशन। इस चीज को एपीजे अब्दुल कलाम जी भी कहते थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हो तो वो चीज चाहे आपको कितनी भी इम्पॉसिबल लगती हो, वो चीज हो सकती है। आपकी इमेजिनेशन में एक बहुत पावरफुल शक्ति है जिसका यूज आपको सही तरीके से करना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसकी आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी होगी। अब आपका सवाल हो सकता है कि प्रॉपर प्लानिंग बनाने का मतलब क्या है। आपको अपनी फील्ड में सबसे बेहतर लोगों को देखना होगा, जिसकी बात हमने मास्टरमाइंड ग्रुप में भी की थी। आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जो आपकी फील्ड की नॉलेज रखते हैं, जिससे वो आपके लिए एक प्रॉपर प्लान बना सके। लेकिन ऑथर यहाँ पर यह भी कहते हैं, हो सकता है आपका पहला प्लान फेल हो जाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको दूसरा प्लान बनाना है, उसमें कुछ चेंज करने हैं, अपनी गलतियों को देखना है। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है और अगर आपने सिर्फ अपने प्लान को चेंज किया, अपनी इच्छा को नहीं, तो आप अपनी इच्छा तक जरूर पहुंचोगे। पॉइंट नंबर 7, द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आपको आनी चाहिए। आपको टाल मटोल नहीं करनी है। अगर आपने कुछ काम करने का डिसीजन लिया है तो आपको उसको पूरा करना ही है। फिर आप कोई बहाना नहीं बना सकते। आप बीमार हो गए, आपको पार्टी में जाना है, आपको यहाँ घूमने जाना है, नहीं। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है कि आज मैं ये करूंगा, आज आपको वो लिमिट पूरी करनी है। हेनरी फोर्ड के अंदर ये एक सबसे अच्छी क्वालिटी थी। वो डिसीजन लेते थे और उस पर तुरंत काम करना शुरू करते थे। याद रखिए, आपको काम करना पड़ेगा, डिसीजन भी लेना पड़ेगा। कोई दूसरा इंसान आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा। अगर आपको बिजनेस करना है, हेल्दी बनना है, तो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है आपका अपना डिसीजन। जो लोग एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की पावर रखते हैं, उन्हें ये चीज पता होगी कि एक डिसीजन आपकी लाइफ को कैसे बदल सकता है। अपने डिसीजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड मत रहिए। अगर वो कह रहा है तो मेरा काम होगा, अगर वो इस काम को बुरा कह रहा है तो हो सकता है मैं इसमें फेल हो जाऊं। ये अपने दिमाग से आज ही निकाल दीजिए। जब तक आप कोई काम नहीं करते तब तक ये पता नहीं चलता कि वो काम हो सकता है या वो नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले ये सोचना बंद कीजिए कि आप जिस काम को करना चाहते हैं आप उस काम में फेल हो जाएंगे। पहले उस काम की शुरुआत कीजिए, फिर देखिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। एक बार अपना एक प्रॉपर
डिसीजन लीजिए। पॉइंट नंबर 8, द पावर ऑफ डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है लगन। जिस इंसान के अंदर किसी काम को करने की लगन होती है वो इंसान इस दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आपको अपने अंदर किसी काम के लिए डेडिकेशन बनानी है तो उसके लिए 4 रास्ते हैं। पहला, एक फिक्स्ड गोल रखना। दूसरा, एक प्रॉपर प्लानिंग रखना। तीसरा, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना। और चौथा, एक अच्छे ग्रुप के बीच रहना, जो ग्रुप आपकी ही तरह अपने गोल्स पर काम कर रहा है, जो हमेशा आपको मोटिवेट करे, जो हमेशा आपको आपकी गलतियां बताए और आपको सही रास्ते पर चलाए। इन 4 तरीकों से आप किसी भी गोल के लिए लगन से काम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 9, इम्प्रूव सेल्फ पावर। अपनी शक्ति को बढ़ाइए। अब इसका मतलब क्या है? अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाता है? इसके बारे में ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास पावर है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना पावर के आप कोई भी प्लानिंग क्यों ना बना ले, आप उसमें सफल नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है। अब आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर किस पावर के बारे में बात हो रही है? ये पावर है ब्रेन पावर। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि हम अपनी ब्रेन पावर को कैसे बढ़ाएं? यहाँ पर नेपोलियन हिल फिर से 2 चीजें कहते हैं। नंबर 1, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए और इस तरीके से अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाइए। नंबर 2, जिस तरह से एक बैटरी की जगह बहुत सारी बैटरी के ग्रुप को इकट्ठा करके पावर जनरेट की जाए तो हमें बहुत सारी पावर मिलेगी, उसी तरह से अगर एक दिमाग की जगह एक ही काम के ऊपर बहुत सारे दिमाग काम करें तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए जब भी आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो तो उस फील्ड में जो आपसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे एडवाइस लीजिए। और आज के जमाने में अगर ये लगता है कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है लेकिन मैं उनसे कैसे मिलूं, तो आपके पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए, उनको देखिए उनकी लाइफ कैसी रही, उन्होंने क्या स्ट्रगल की, और आप देखेंगे आपका दिमाग उन्हीं की तरह काम करना शुरू कर देगा। इस तरह से आप अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन। एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि अपनी एनर्जी को एक जगह जहां पर आप लगा रहे हो वहां से चेंज करके दूसरी जगह पर लगाना। बहुत से लोग अपनी एनर्जी को बुरी आदतों में लगा रहे हैं। वो बुरी आदतें किसी भी तरह की हो सकती है और इसकी वजह से वो अपने गोल में डिस्ट्रैक्शन डाल रहे हैं। वो अपने आप को असफल बना रहे हैं और अपनी असफलता का कारण वो खुद है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को सही जगह पर नहीं लगाते। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना सीख जाए तो वो अपने दिमाग का और अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर उनकी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो एक इंसान का दिमाग बहुत पावरफुल तरीके से काम कर सकता है। कुछ लोग बुरी आदतों के कारण अपनी एनर्जी को नीचे गिरा देते हैं। अगर वो इसका उल्टा करे, अच्छी आदतें रखे, अच्छी बुक्स पढ़े, अच्छे लोगों के साथ रहे, तो वो अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं। इस काम को आप मेडिटेशन से ही सफल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये चीज सिर्फ मेडिटेशन से ही पॉसिबल है। मेडिटेशन आपकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको मदद करता है, क्योंकि मेडिटेशन की मदद से आपका फोकस बढ़ता है और जब आपका फोकस बढ़ेगा तो आप अच्छी चीजों पर अपना फोकस लगाओगे। जैसे कि मैंने आपको एक अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके अंदर कोई बुरी चीज है तो इतनी ज्यादा अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में लाओ कि बुरी चीजें अपने आप आपकी जिंदगी से निकल जाए। इसीलिए जब आपका फोकस अच्छी चीजों पर ही होगा तो आपका फोकस बुरी चीजों से अपने आप हट जाएगा और आपकी एनर्जी सही जगह पर लग जाएगी और वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगी। पॉइंट नंबर 11, कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन पर कंट्रोल करना। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो आपकी पूरी थॉट प्रोसेस का रिकॉर्ड रखता है। जो भी चीज या जो भी पिक्चर्स आप अपने दिमाग में बार बार बनाते हो, सबकॉन्शियस माइंड उसका रिकॉर्ड अपने पास रखता है। याद रखिए, यहाँ पर मैंने रिपीटिशन की बात की है। जो भी चीज आप बार बार रिपीट करते हो, एक दिन में 10 बार 20 बार, अगर आप दिन में 10 बार डर रहे हो, अगर आप दिन में 10 बार नेगेटिव हो रहे हो, आप बस नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही रिकॉर्ड बनाएगा और जब वो वैसा रिकॉर्ड बनाएगा तब आपके एक्शंस
आपकी सोच और आपकी रियलिटी, ये तीनों चीजें वैसी ही बन जाएगी। आप डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको रिपीटिशन की मदद लेनी होगी। जिस भी थॉट को आप बार बार रिपीट करोगे, जिस भी आदत को आप बार बार रिपीट करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर करने लगता है। इसको इस तरह से समझिए कि एक छोटा बच्चा चलना सीखता है। पहले वो 1 कदम लेता है, फिर वो गिरता है, फिर वो 2 कदम लेता है, फिर गिरता है। फिर ऐसे बहुत दिनों की प्रैक्टिस के बाद वो थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे परफेक्ट बनता है। ऐसा उस बच्चे के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसका रिकॉर्ड बना रहा है कि चलते कैसे हैं। यही चीज एक बच्चे के साथ लैंग्वेज में भी होती है। जिस बच्चे की फैमिली में लोग इंग्लिश में बात करते होंगे वो बच्चा इंग्लिश ही सीखेगा। जिस बच्चे की फैमिली में हिंदी में बात करते होंगे वो बच्चा हिंदी ही सीखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बच्चा सबकॉन्शियस माइंड में उन हिंदी वर्ड्स का ट्रैक रख रहा है, इसीलिए बच्चा हिंदी में बात कर रहा है। इसीलिए उसके लिए हिंदी बोलना इतना आसान है। इस चीज को आप अपनी पूरी लाइफ में यूज कर सकते हो। अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी इंटेलिजेंस को और अच्छा बनाने के लिए, अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज आप अपने को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हो। और ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बातें पहुंचानी है, अगर आपको उसको अच्छे से रिप्रोग्राम करना है, तो 3 तरीके हैं। पहला, जब आप सुबह उठते हो तो अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें सुनो और अच्छी चीजें बोलो और अच्छी चीजें सोचो। यही चीज रात को सोने से पहले भी करो और यही चीज जब भी आपको पूरे दिन में समय मिले तब भी करो। और लास्ट में मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, जितनी बार आप एक चीज को रिपीट करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को उतनी ही जल्दी अपने अंदर रिकॉर्ड करके रखेगा। पॉइंट नंबर 12, ए फ्रेश ब्रेन। आपका दिमाग 2 तरीकों से काम करता है, एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और दूसरा रिसीविंग सिस्टम। मतलब एक तो वो जो आपका दिमाग आपको बाहर भेज रहा है, जो आपकी रियलिटी बना रहा है, जिस तरह से आप एक्शन ले रहे हो, और एक वो जो बाहर की दुनिया से आपका दिमाग अपने अंदर स्टोर कर रहा है। ये वैसा ही है जैसा मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। आप जो भी बाहर देख रहे हो, आपका दिमाग उसको अंदर रिकॉर्ड कर रहा है। इसलिए एक चीज याद रखो कि जो दिमाग में अंदर जा रहा है, जो आप रिसीव कर रहे हो, जो आपका दिमाग रिसीव कर रहा है, वो बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो गलत चीजें रिसीव कर रहा है, तो आपके एक्शंस और आपकी रियलिटी वैसी ही होने वाली है, आपकी सोच भी वैसी ही होगी। और अगर आपका दिमाग अच्छी चीजें रिसीव कर रहा है, अच्छी बुक्स पढ़ रहा है, अच्छी वीडियोस देख रहा है, अच्छी चीजों पर काम कर रहा है, तो आपके एक्शंस वैसे ही बनते जाएंगे, आपकी सोच वैसी ही बनती जाएगी। इसलिए एक फ्रेश ब्रेन को बनाने के लिए, अगर आपको अपने ब्रेन को पूरी तरह से चेंज करना है, अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना है, हमेशा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, तो आपको सबसे पहले अपने रिसीविंग सिस्टम पर काम करना होगा कि आपका दिमाग क्या चीजें बार बार रिसीव कर रहा है। पॉइंट नंबर 13, द यूज ऑफ सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं होती। जितने भी पिछले पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, उन पॉइंट्स को रेगुलर फॉलो करने के बाद आप इस 13th पॉइंट को अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब विज्ञान भी इसके बारे में बात करने लगा है, इसको आप इंट्यूशन पावर भी कह सकते हो। वैसे आपका सवाल हो सकता है कि सिक्स्थ सेंस है क्या? ये वो पावर है जिसके थ्रू आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा आइडिया आता है, कोई ऐसी प्लानिंग आती है जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसका यूज दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको पहले उन 12 पॉइंट्स को रेगुलर फॉलो करना होगा। जब आप अपनी एक बर्निंग डिजायर पर लगातार काम करते रहोगे, तो उस एनर्जी को आप जो भी कहते हो, उस एनर्जी के थ्रू आपका दिमाग एक ऐसा आइडिया जनरेट करेगा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। ये मेरे साथ अपनी जिंदगी में खुद हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी को इस तरीके से बनाया है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है तो पहले उन 12 पॉइंट्स को लगातार फॉलो करो। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो आपकी जिंदगी में अपने आप आएगा। आज के लिए बस इतना ही। इन 12 पॉइंट को आज ही अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है अगर आपने इसका सही से इस्तेमाल किया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।